नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू मॉर्निंग ड्रीम्स। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत लोगों के अंदर एक डर है कि होता है। हम सब के अंदर, मेरे अंदर खुद था, बहुत पहले था, अभी भी है थोड़ा बहुत किसी और चीज़ के लिए का डर। तो हर किसी की एक मानसिकता होती है जिसको हम लोग प्री बाइस्ड कहते हैं। जब आपकी कोई मानसिकता प्री बाइस्ड हो जाएगी तो आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। ओके, किसी भी चीज़ को लेके अगर आपकी मानसिकता बाइस्ड हो जाएगी तो आप अगले चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, आप किसी को जज नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी मानसिकता को कभी बाइस्ड होने मत देना। अब इस वीडियो में हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखो, अगर कंप्यूटर साइंस के बारे में सोचते हो, लाइक बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कोडिंग के बारे में सोचते हैं और कोडिंग नहीं करते हैं। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि कोडिंग बहुत ही हार्ड होता है। तो मैं आज कोडिंग की बात नहीं करूंगा, एकदम बात नहीं करूंगा। तो वो क्या करते हैं कि कंप्यूटर साइंस में होते हुए या फिर ईसी में होते हुए, डबल ई में होते हुए, मैकेनिकल में होते हुए वो चाहते हैं कि वो इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करे, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करे। बट वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके पास या तो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है या फिर उसको डर लगता है कि हम कर पाएंगे या नहीं, जिसकी वजह से वो इससे बहुत दूर हट जाते हैं। लाइक मैकेनिकल के बहुत सारे बच्चे हैं जो कि चाहते हैं कि वो कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करे, आईटी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करे, बट वो बहुत हट जाते हैं क्योंकि उसको डर लगता है कि वो कोड नहीं कर पाएंगे। तो आज एक मिथ को मैं ब्रेक कर रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस का मतलब कोडिंग नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कोडिंग नहीं होता है। कोडिंग उसका एक एस्पेक्ट है, एक पहलू है। इसके बाद कई सारे और पहलू है। लाइक मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि बिना कोड के तुम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रह सकते हो और बहुत अच्छे गूगल तक में जाओगे। गूगल में भी बहुत सारे ऐसे वैकेंसी है, अमेजोन में काफ़ी सारे ऐसे वैकेंसी हैं जिसमें कि कोडिंग की ज़्यादा नीड नहीं होती है। तो बोलोगे भैया किस चीज़ की नीड होती है? ओके, मैं उस पर आता हूँ अभी। अब दूसरी बात करूंगा। ये तो पहली बात हो गई कि अगर किस कॉर्पोरेट में जाना है, आईटी इस वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना है तो सिर्फ कोडिंग की जरूरत नहीं होती है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसकी मदद से आप जा सकते हो और अच्छा खासा सैलरी आपको मिलेगी। अब जो दूसरा मिथ है उसको तोड़ते हैं, भैया जॉब सिक्योरिटी क्या होगा। तो तुमको सबसे पहले मैं समझा देना चाहता हूँ कि लाइफ का भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तुम 5 साल में, मैं 5 साल में कहाँ रहूंगा, रहूंगा भी कि नहीं रहूंगा, इसका कोई पता नहीं है। ठीक ना? सिक्योरिटी इस दुनिया में किसी भी चीज़ का नहीं है। बट इफ़ यू हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, अगर तुमको अपने आप पे विश्वास है कि मैं कुछ भी वर्स्ट कंडीशन होगा, मेरी स्किल की जरूरत दुनिया को होगी ही होगी, बी श्योर कोई तुमको नहीं कहीं से हटा रहा है। और कोई नहीं, तुम कहीं, यार कि तुमको नहीं पता होगा टीसीएस की जॉब सिक्योरिटी जितनी अच्छी है, वो तो पता है आदमी 8-8 साल तक टीसीएस में काम करता है, 10-10 साल तक टीसीएस में काम करता है। ठीक है? तो जॉब सिक्योरिटी के लिए मत डरो। ठीक ना? पहला चीज, अगर तुम्हारे अंदर स्किल है तो जॉब सिक्योरिटी का कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक ना? अब मैं तीसरी बात कह रहा हूँ कि जॉब सिक्योरिटी का डर हटा दो, जॉब सिक्योर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इतना भी नहीं है कि तुम्हें 1 महीना काम किया बोलेगा भाग चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्त। कई सारी कंपनियां हैं, काफ़ी पैसा देती है, काफ़ी बंदे को पैसा देती है, बट तुम्हारे पास स्किल होनी चाहिए, तुम अपडेटेड हो। लाइक अगर मान लेते हैं कि जॉब सिक्योरिटी कब नहीं है, लाइक हमने एक टेक्नोलॉजी पे आज काम किया और 1 साल के बाद दूसरी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई और तुम उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर पाए। इसका मतलब अगर तुम्हारी अडेप्टेशन नहीं अच्छी है तो तुम्हारे लिए इंडस्ट्री नहीं है। अगर तुम अडेप्ट कर पा रहे हो, नई टेक्नोलॉजी आई मैं सीख लूंगा, ओके, उसके बाद एक एक साल के बाद नई टेक्नोलॉजी बदली मैं स्विच करना, अगर तुम स्विच करने की तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है ना, तो बेस्ट इंडस्ट्री है। ठीक ना? ओके। अब तीसरी बात कर रहा हूं। ठीक है? तीसरी बात कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस से गेट देना है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से गेट देना, आप किसी भी ब्रांच से हो, तो डरो मत, बिल्कुल दो कंप्यूटर साइंस से गेट। और मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, हाँ, कंप्यूटर साइंस, अगर तुम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रहना चाहते हो, आईटी वर्ल्ड को जानना चाहते हो, कंप्यूटर को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो तुम्हें किसी भी ब्रांच से हो, तुमको कंप्यूटर साइंस को ऑप्ट करना चाहिए गेट के लिए, काफ़ी ज़्यादा फायदे कारक होगा। ठीक है? फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ये तो अलग सब्जेक्ट है, इस पर अभी आज बात नहीं करूंगा, कभी और बात करूंगा। आज बेसिकली बात करूंगा कि कोडिंग नहीं होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का मतलब। अभी देखो, मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिसको जाके तुम एक्सप्लोर करना। जैसे तुम नेटवर्क को एक्सप्लोर करना, कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है कि आईपी एड्रेस कैसे काम करता है, उसके बाद हम सब नेटिंग क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, कैसे हम फोन से किसी और के फोन को मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, तो बीच का कम्युनिकेशन कैसे होता है, ओएसआई लेयर कैसे होता है, उसके बाद ये सारा ट्रांसमिशन जो होता है, इसको समझने के लिए जो इंजीनियर की जरूरत होती है उसको नेटवर्क इंजीनियर कहते हैं। नेटवर्क इंजीनियर का वो नेटवर्क इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल वाला नेटवर्क इंजीनियर की बात नहीं करो, यहाँ पे मैं सीएन की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर नेटवर्क इंजीनियर का काफी मार्केट में डिमांड है। ठीक है? लेकिन उसके लिए तुम्हारा सीसीएनए की तरफ जाओ, तुम सीसीएनए को ट्राई करो, सीसीएनए का सर्टिफिकेशन करो और सीसीएनए को और ज्यादा एक्सप्लोर करो। ठीक ना? नेटवर्किंग को और ज्यादा एक्सप्लोर करो, माइक्रोसॉफ्ट का नेटवर्किंग को एक्सप्लोर करो, काफी ज्यादा। सिर्फ नेटवर्किंग को फिर एक्सप्लोर करो, कोडिंग नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, कोडिंग की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। तुम अगर नेटवर्किंग को एक्सप्लोर कर लो, तुमको कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? पहला चीज।
दूसरा, अगर तुम नेटवर्किंग की तरफ चले गए तो तुमको सिक्योरिटी को जानने की कोशिश करोगे कि अगर तुमको नेटवर्किंग में आइडिया आ गया तो तुमको लगेगा यार मेरे को सिक्योरिटी इंजीनियर की तरफ जाना है, तो सिक्योरिटी इंजीनियर दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास है। अब देखो, अब एक और है जिसमें ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनिंग होता है। अगर आप लिनक्स पे काम कर, जैसे हम लोग विंडोज पे काम करते तो ये विंडोज किसने बनाया है? कोई इंजीनियर ने बनाया होगा। तुम अपना कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। तुम्हारे अंदर काफी मजेदार फील्ड है कि हम एक तो ये हुआ कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तुम देख रहे हो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहे हो। अब हम मेरे को मन है कि मैं अपना कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊं। मेरा लैपटॉप का मान लेते हैं रैम 4 GB का ही है, तो मैं चाहूंगा कि नहीं, जो मैं विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूं वो यूज ना करूं, मैं अपना विंडोज का कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊं। तो इसके लिए तुम्हारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज है तो भी तुम्हारी मार्केट में डिमांड है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या बात है, इसके बाद और भी कई कई सारे ऐसे चीज़ हैं। सिस्टम डिज़ाइन हो गया जिसमें थोड़ा बहुत कोडिंग की ज़रूरत होती है। तो सिर्फ हार्ड कोडर की ज़रूरत जो होती है वो दो ही जगह होती है, एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट में और बैक एंड डेवलपमेंट में। इन दो जगह पे हार्ड कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसका कोडिंग बहुत अच्छा है। इसके अलावा बहुत कुछ है, जैसे क्लाउड इंजीनियरिंग है, इसमें भी कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे नेटवर्क हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इन सब में कोडिंग की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, डरो मत, जंप करो, ओके। और सीएससी से गेट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो कभी लाऊंगा। तब तक के लिए एंजॉय करते रहो, बाय बाय।